हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सा झूला बना करके तैयार करूंगी। तो देखिए, ये मैंने झूला पहले बनाया था 1 साल पहले, पिछले साल जन्माष्टमी से पहले। तो ये लड्डू गोपाल के लिए छोटा हो रहा है। पहले मेरे पास लड्डू गोपाल छोटे थे तो उनके लिए सही था। और देखिए, इतना पुख्ता बना हुआ है कि ये मुझे हिलाने से भी कहीं से भी नहीं हिल रहा है। मुझे सीजर से इसके फ्लावर्स निकालने पड़ रहे हैं और मैं इसी तरीके से सारे इसमें से फ्लावर निकाल लूँगी। और ज़्यादा तामझाम ना करके जिस तरीके से मैंने बना रखा है, और सीधा सीधा मैं इसका मटेरियल यही इस्तेमाल करूँगी। और जो लकड़ियाँ हैं वो थोड़ी छोटी साइज़ की हैं। तो देखिए, ये वाला बॉक्स मैंने इस्तेमाल किया है। आप इसी तरीके का कोई बॉक्स ले लीजिएगा। और मेरे बच्चे तो सो चुके हैं और रात के 11 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। तो चलिए, तो हम महिलाएं तो वैसे भी जुगाड़ू होती हैं, अपने काम करने के लिए कोई ना कोई आइडिया लगा ही लेती हैं। तो 4 हमें इस तरीके की एक साइज़ की लकड़ियाँ चाहिए होंगी और रेड कलर का आपको कपड़ा चाहिए होगा। तो मैंने 2-2 इंची की पट्टियाँ काट ली हैं और उसको मैं इस तरीके से कवर कर दिया है लकड़ियों पर, और मैं सुई से टाँके लगा दिए हैं तो जिससे ये कपड़ा निकलेगा नहीं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने चारों लकड़ियों पर कपड़ा लपेट लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर सुई से इसको सिल दूँगी। तो देखिए, जो कपड़ा है हमने लपेटा है उस पर आसानी से दोनों पर सुई से सिल सकते हैं। तो देखिए, ग्लू गन का भी आपको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो ये बहुत ही पुख्ता बन जाता है। आप चाहें तो जो रजाइयों में डोरे डालते हैं, धागा डालते हैं, आप उससे भी इसको सिल सकते हो, उससे और भी ज़्यादा पुख्ता रहेगा। तो मेरे पास मैंने रील वाला ही धागा लिया है। ये बॉक्स के चारों साइड पे मैं इन लकड़ियों को सिल दूंगी। तो सिलने के बाद में हमें ऊपर का वेस्ट तैयार करना है। तो देखिए, मैंने उस नीचे वाले डब्बे पे भी पहले कपड़ा लपेट दिया था और उसको भी मैंने चिपकाया नहीं है, उसे भी मैंने सुई से ही सिला है। तो इस तरीके से सिलने के बाद में हम ऊपर का वेस्ट तैयार करेंगे। तो देखिए, हरियाली तीज पर आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को झूला झुला सकते हैं। बहुत से लोग पूरे सावन के महीने में अपने लड्डू गोपाल को झूले में झुलाते हैं। तो देखिए, आप रात के समय लड्डू गोपाल को झूला ना झुलाइएगा। अगर आपको झूला झुलाना है तो दिन में झुलाइएगा, शाम तक बस। और देखिए, अगर आपको भोग लगाना है लड्डू गोपाल को और आपके लड्डू गोपाल झूले पर बैठे हैं तो झूले पर भोग नहीं लगाया जाता है। आप ये कोशिश करें कि झूला बाद में झुलाएं या पहले झुला लें। अगर आपको भोग लगाना है लड्डू गोपाल को तो झूले से आपको उतारना पड़ेगा, और ना ही आपको झूले पे लड्डू गोपाल को सुलाना है। तो ये बातें आप याद रखें अपने लड्डू गोपाल के लिए, और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अपने लड्डू गोपाल को इस पे झूला झुलाना है। तो देखिए, मैंने इस तरीके का ये बेस ले लिया है। तो देखिए, इसमें जो प्लास्टिक वाली जो टीन आती है ना, वो मैंने ली है, और कार्डबोर्ड लिया है। उसमें चारों साइड में छेद करके मैंने ये मोटा वाला बहुत धागा होता है जो रजाई में डोरी डालते हैं, वो वाला मैंने ले लिया है। अगर आपके पास कोई भी और जैसे लेस आती है, गोटा पट्टी है, आप उसमें भी ये मोती डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके के मोती हैं तो लगा सकते हैं। और मैंने ये फ्लावर ले लिए हैं। तो फ्लावर को भी मैं चिपकाऊंगी नहीं, सुई से ही टाँके लगाऊंगी जिससे ये पुख्ता रहे, निकले ना, क्योंकि चिपकाते हैं हम तो वो निकलने का डर रहता है। तो इसी तरीके से मैं सारे फ्लावर्स को मैं इस पर लगा दूंगी। और देखिए, मेरे लड्डू गोपाल का फ्री फंड में ही झूला बन कर के तैयार हो जाएगा, और मेरे लाला बहुत ही आराम से इस झूले पर झूलेंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे। पहले झूले का जो साइज़ था वो उसकी ऊंचाई कम थी, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल नहीं आ पाते थे, वरना साइज तो बाकी का यही था। तो देखिए, अगर आप अपने घर पे ही लड्डू गोपाल का झूला बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल 7 नंबर के हैं, तो आप इस पे 7 से 8 नंबर के लड्डू गोपाल को आप बिठा सकते हैं। 7 से 8 नंबर के लड्डू गोपाल आप समझ ही रहे होंगे कितने भारी होते हैं, और वो इस झूले पर झूल सकते हैं। तो देखिए, ये लड्डू गोपाल के लिए झूला बहुत ही मजबूत हो। आप ये झूला घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान है इसको बनाना, और सालों साल इस झूले का कुछ भी ख़राब नहीं होगा, गारंटी मानिएगा आप। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है, आपको बहुत आसान और बहुत सरल विधि बताई है। अगर आपके पास इस तरीके के फ्लावर नहीं हैं तो आप पेपर के फ्लावर बना के लगा सकते हैं, या फिर आप रिबन के फ्लावर बना के लगा सकते हैं। तो देखिए, पेपर के अगर फ्लावर आप बनाएंगे तो वो वॉशेबल नहीं होगा। अगर ये गंदा हो जाता है तो ये
वाले फ्लावर ऐसे हैं, इनको वॉश कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं। तो सारे फ्लावर्स को मैं इसी तरीके से टांग दूंगी इस झूले में। तो देखिए सावन के महीने में लड्डू गोपाल को झूला झुलाना बहुत अच्छा लगता है, झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बोलने में इधर उधर हो जाता है तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे फ्लावर्स मैं इस पे लगा दूंगी। आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल के लिए जितना बड़ा झूला बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बस आपको 4 डंडियाँ लेनी है एक साइज़ की और एक ऊपर के लिए चाहिए होगी, और आप कोई भी एक मजबूत बॉक्स ले सकते हैं। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे हैं तो कोशिश करिएगा उनके झूले के आसपास असली के सुगंधित फूल रखे जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और लड्डू गोपाल को ठंडकता प्रदान करने के लिए उनके आसपास फूलों का रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए हमारा झूला लड्डू गोपाल का बनके तैयार हो गया है और रात के 12 बजने वाले हैं। तो लड्डू गोपाल को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नहीं जगा सकते। मैंने झूला लड्डू गोपाल के पास ही रख दिया है और मेरे लाला तो सोए हुए हैं। बाकी का जो काम रह गया था तो वो मैंने सुबह में पूरा किया है। तो मैंने सोचा है कुछ क्रिएटिविटी और दिखाई जाए, तो मैंने इस तरीके की ये जो झल्लर वाली जो मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने इसकी लेस बना लगाकर झल्लर सी बना ली है और इसको मैं ये झूला झूलने वाला है इस पर लगा दूंगी चारों साइड में। तो इससे और भी अच्छा लुक लगेगा, जब झूलेंगे तो ये कपड़ा जो है हिलेगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से सुई से टाँके लगा करके मैं इसको सिल दूंगी। कहीं से भी मैंने चिपकाने का, ग्लू गन का या फेविकॉल का कोई इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कहीं निकलने का कोई भी चांस हो। मैंने सब सुई से सिल कर बनाया है। आपके इससे फेविकॉल के पैसे भी बच जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मजबूत ही चीज़ें मैं बनाती हूँ। मैंने बेड भी बनाया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं फूल बंगला भी बनाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मुझे लड्डू गोपाल की चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैं कुछ ना कुछ लड्डू गोपाल के लिए बनाती रहती हूँ। बाकी का जो भी आप सामान मेरी वीडियोज़ में देख रहे होंगे लड्डू गोपाल के मंदिर में, वो सारा सामान मैंने घर पर ही बनाया है। उनके वस्त्र, उनकी पोशाकें, उनके मुकुट, मैं सारा कुछ घर पर ही बनाती हूँ और बहुत ही कम बजट में मेरे घर पे ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए ये फ्लावर्स जो आए हैं बस ये लाई हूँ मैं बाकी के 30 रुपीज़ के। बाकी का जो सारा सामान है वो घर में ही किसी न किसी सामान से बच जाता है। कपड़े, सूट में से या कुछ भी हम बनाते हैं उसमें से बच जाते हैं। बॉक्स तो किसी न किसी का हमने निकाल ही लिया है। और ये मोतियां हैं, ये एक माला लेकर के आई थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो वो मैंने इसमें झूले में लगा दी। और तो देखिए इसी तरीके से मैं घर पे ही सारी चीज़ें बनाती हूँ, बहुत ही कम बजट में बन जाती हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा है ये मेरा झूला लड्डू गोपाल का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और तरीके से ट्राई करेंगे लड्डू गोपाल का झूला बनाना। अभी फ़िलहाल में मेरे पास ये फ्लावर्स रखे हुए थे तो मुझे ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखानी थी, तो मैंने इसी तरीके से जो पहले बना हुआ था वैसे ही बना दिया है। तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ कुशन बना करके तैयार करते हैं जो हमें झूले में रखने हैं, तो झूले पर जो 4 चांद लगा देंगे। तो चलिए, अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं है तो आप किसी और तरीके से बना सकते हैं। बस आपको बेस इस तरीके से बना लीजिएगा जो मजबूत रहे। तो देखिए प्यारे लाला हमारे बैठ चुके हैं, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनकर सावन का आनंद ले रहे हैं, झूले का आनंद ले रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल का झूला, और कमेंट में एक बार जय श्री राधे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।